आँखें लगभग फोटो कैमरा की तरह ही कार्य करती हैं। मानव की आँखों की त्रिज्या लगभग 1.2 सेंटीमीटर होती है। आँखों में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनते हैं। आँखें एक विशेष प्रकार की यंत्र होती हैं। आँखों में लेंस प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। मानव नेत्र अनेक भागों से मिलकर बना होता है। इन भागों का मानव नेत्र में अपना अलग अलग काम होता है, जिसमें पहला भाग है दृढ़ पटल। मनुष्य का नेत्र लगभग एक खोखले गोले के समान होता है। इसकी सबसे बाहरी परत अपारदर्शी, श्वेत तथा दृढ़ होती है। इसे ही दृढ़ पटल कहते हैं। इसके द्वारा नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा होती है। दूसरा भाग है रक्तक पटल। इसमें रुधिर नलिकाएं होती हैं जो रेटिना को रुधिर प्रदान करती हैं। यह काली वर्णक कोशिकाओं से ढकी होती है। यह आँख में प्रकाश के होने वाले परिवर्तन को रोकती है। यह परत आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। तीसरा भाग है कॉर्निया। दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा तथा पारदर्शी होता है। इसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। चौथा भाग आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह वृत्तीय, पेशीय, सिकुड़ने तथा फैलने वाले डायफ्राम है, जिसमें आँख को रंग प्रदान करने वाले वर्णक पाए जाते हैं। यह आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। पांचवा भाग पुतली या नेत्र तारा। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। यह गोल एवं काली रंग की दिखाई देती है। कॉर्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर लेंस पर पड़ता है। पुतली की यह विशेषता है कि वह अधिक अंधकार में अपने आप को बड़ी तथा अधिक प्रकाश में अपने आप को छोटी कर लेती है। इस प्रकार नेत्र में उचित मात्रा में ही प्रकाश पहुंच पाता है। जब प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है तो आइरिस की मांसपेशियां किनारों की ओर से सिकुड़कर पुतली को बड़ा कर देती हैं, जिससे लेंस पर पड़ने वाला प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। और जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है तो पुतली की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। इस क्रिया को ही पुतली समायोजन कहते हैं। नेत्र में यह क्रिया अपने आप ही होती रहती है। छठा भाग नेत्र लेंस। आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। इस लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। यह कई परतों से मिलकर बना होता है, जिनके अपवर्तनांक बाहर से भीतर की ओर बढ़ते जाते हैं तथा माध्य अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है तथा इसमें अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है। सातवां भाग है जलीय द्रव एवं कांचाभ द्रव। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी जैसा द्रव भरा होता है, जिसे जलीय द्रव्य कहते हैं। इसका अपवर्तनांक होता है 1.336। और नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है, जिसे कहते हैं कांच द्रव्य, और इसका अपवर्तनांक भी 1.336 ही होता है। आठवां भाग है रेटिना, जो मानव नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कोरोइड झिल्ली के ठीक नीचे तथा नेत्र के सबसे ऊपर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे कहते हैं रेटिना। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। रेटिना बहुत सारी प्रकाश तंत्रिकाओं की एक फिल्म होती है। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब का आकार एवं रंग आदि का मस्तिष्क को ज्ञान इन्हीं तंत्रिकाओं के द्वारा ही होता है। रेटिना के विभिन्न भाग प्रकाश के लिए समान रूप से सुग्राही नहीं होते। नवा भाग है पीत बिंदु। लेंस की मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है उसे ही पीत बिंदु कहते हैं। रेटिना के इस भाग की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। 10वां भाग है अंध बिंदु। जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को छेदकर मस्तिष्क को जाती हैं, उस स्थान की प्रकाश के लिए सुग्राह्यता शून्य होती है। इसे ही अंध बिंदु कहते हैं। ये थे मानव नेत्र के भाग। अब इसके कार्य के बारे में जानते हैं कि नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है। हमारी पलकें कैमरे की शटर की भांति कार्य करती हैं। जब पलकें खुली होती हैं तब हमारे सामने जो रखी वस्तु है उससे चलने वाली किरणें कोर्निया पर आपतित होती हैं। तो वस्तु से चलने वाली जो किरणें हैं कोर्निया पर आपतित होती हैं। यहाँ से किरणें अपवर्तित होकर
क्रमशः जलीय द्रव्य, लेंस, काचाम द्रव्य से होती हुई रेटिना पर गिरती हैं। रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब इस उल्टे प्रतिबिंब की सूचना प्रकाश तंत्रिकाओं के द्वारा रेटिना की संवेदी कोशिकाओं से होकर मस्तिष्क में पहुंचती हैं और मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप में प्राप्त कर लेता है। ये थे नेत्र के कार्य या नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है।